नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की सेहत के कुछ लक्षणों के बारे में जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चों की देखभाल बड़े ध्यान से करते हैं क्योंकि बच्चों का शरीर उस समय भी मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा होता है और इसीलिए वे अक्सर बीमार रहते हैं और हमेशा डॉक्टर के पास जाना आपकी रूटीन बन जाती है। यदि आपका बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो आपकी चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। लेकिन छोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि घुटने का छिलना, सर्दी खांसी या हल्के बुखार आपकी चिंता का कारण नहीं होते हैं और आपको इन समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस लक्षण में चिकित्सक के पास जाना जरूरी है और यही कारण है कि आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि उनके लक्षण अधिक गंभीर हो जाए, आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। तो चलिए जानते हैं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के बारे में जिन्हें देखकर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चे के बुखार के क्या है लक्षण। पेट में वायरस और मामूली इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के कारण बच्चे को अक्सर बुखार रहता है, लेकिन जब उन्हें तेज़ बुखार हो तभी समझना चाहिए कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और उपचार की आवश्यकता है। 3 से 6 महीने की उम्र के बच्चे को जब 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार हो तो उसे उच्च बुखार माना जाता है। वहीं 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को जब लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक बुखार होता है तो उसे उच्च बुखार माना जाता है। तो यदि आपके बच्चे का बुखार कुछ दिनों या उससे अधिक समय से है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर बुखार एक जीवाणु इन्फेक्शन के कारण है तो आपके बच्चे को एंटीबायोटिक उपचार की आवश्यकता होगी। और यदि आपके बच्चे को तेज़ बुखार के साथ सिरदर्द है तो यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि इससे आपके बच्चे को आंखें खोलने में भी कठिनाई हो सकती है जो मेनिंजाइटिस का लक्षण हो सकता है। तो यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। फ्लू और कान के इन्फेक्शन जैसे अन्य बीमारियों के कारण भी बच्चों को बुखार हो सकता है। तो समय पर निदान और उपचार से उच्च बुखार के कारण बच्चों में होने वाली जटिलताओं और मौत को भी रोका जा सकता है। दूसरा दोस्तों, बात करते हैं बच्चे को अधिक प्यास लगने का क्या कारण होता है। तो यदि आपका बच्चा अचानक खासकर रात में अधिक पानी पीने लगे तो आपको अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि टाइप 1 मधुमेह 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हो सकता है और अत्यधिक प्यास इसके प्रमुख लक्षणों में से एक है। BMJ ओपन में प्रकाशित 2014 के एक स्टडी के मुताबिक अत्यधिक प्यास यानी कि पॉलीडिप्सिया डायबिटीज़ वाले बच्चों में सबसे आम लक्षण होता है जिसके कारण पॉलीयूरिया यानी कि अत्यधिक पेशाब, नॉक्चूरिया यानी कि रात में पेशाब, थकान और वजन घटने लगता है। उसके बाद दोस्तों, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो तो उसका क्या कारण होता है। तो बच्चे समय समय पर गुड़गुड़ाते और कराते हैं और जब बच्चों को बुखार होता है तब उनकी श्वास तेज हो जाती है। लेकिन बच्चों की श्वास दैनिक रूप से तेज चलने लगे तो उन्हें चिकित्सक को दिखाना चाहिए। विशेष रूप से खेलने या कसरत करते समय श्वास की समस्या चिंता का कारण है, लेकिन सांस छोड़ते समय सीटी जैसी ध्वनि निकले तो यह अस्थमा का स्पष्ट संकेत हो सकता है। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 2015 में 6.2 लाख बच्चों में अस्थमा था। यदि आपके बच्चों को सांस लेने की समस्या के साथ साथ नीले रंग के होंठ हैं तो यह ब्रोंकाइटिस का संकेत हो सकता है। यहाँ तक कि कम सांस लेने की समस्या भी आपके बच्चे के ऊर्जा स्तर को कम कर सकती है और उन्हें बीमार बना सकती है। और इसीलिए यदि आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से बात करें। अगर बात करें पेट में दर्द रहने की तो उसका क्या कारण होता है। तो बच्चे अक्सर पेट के दर्द की शिकायत करते हैं। कभी कभी यह वास्तविक होता है और कभी कभी स्कूल नहीं जाने का बहाना होता है या फिर उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता जिसके कारण से बहाना कर रहे होते हैं। लेकिन आपका बच्चा अगर सप्ताह में कई बार इसकी शिकायत करता है और दर्द गंभीर है तो इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चे को नीचे दाहिनी ओर दर्द होता है और साथ साथ में बीमार, उल्टी, दस्त और कोमलता महसूस करता है तो यह एपेंडिसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं और इसीलिए दर्दनाक सूजन से बचने के लिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं कि अगर बच्चे को मूत्रपथ में इन्फेक्शन है तो आप कैसे जान सकते हैं। तो यदि आपका बच्चा पेशाब करने पर दर्द की शिकायत करता है तो यह एक संकेत है कि कुछ गलत है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके बच्चे के मूत्रपथ के इन्फेक्शन है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित 2012 के एक स्टडी में कहा गया है कि बच्चों में UTI सामान्य होते हैं और यदि यह समस्या आवृत्ति या गंभीर है
तो संभावित रूप से गुर्दे की समस्या हो सकती है। जिन शिशुओं में यूटीआई की समस्या है उनमें चिड़चिड़ापन, बुखार, उल्टी और परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और बड़े बच्चों को बार बार पेशाब आना, खराब मूत्र और बुखार की समस्या रहती है। पेशाब के दौरान दर्द जो है वो जननांगों की किसी तरह की चोट या जलन के कारण भी हो सकता है। लड़कियों में योनि की सूजन वुल्वाइटिस के कारण हो सकता है, जो बुलबुला स्नान लेने या फिर कठोर साबुन का उपयोग करने के कारण होता है। और इसीलिए यदि आपके बच्चे को पेशाब करते समय दर्द होता है या पेशाब नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और अगर बात करें हम अत्यधिक थकान के बारे में, तो बच्चों में अधिक ऊर्जा होती है जिसे देखकर माता पिता खुश रहते हैं, लेकिन आपके बच्चे में पर्याप्त आराम के बाद भी थकान के लक्षण दिखते हैं तो इसे चेतावनी के रूप में लें, क्योंकि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। बच्चों में अत्यधिक थकान कई जीवन शैली संबंधी कारणों से हो सकती है, जैसे कि अस्वस्थ खाने की आदत, गतिहीन जीवन शैली और नींद की कमी वगैरह। बच्चों में अत्यधिक थकान कई गंभीर कारणों जैसे कि एनीमिया, माल एब्जॉर्प्शन, अवसाद, हृदय या गुर्दे की बीमारी, एलर्जी, एक वायरल इन्फेक्शन और कुछ प्रकार के प्रतिरक्षा विकार, यहाँ तक कि कैंसर से भी हो सकती है। और इसीलिए यदि आपके बच्चे को अत्यधिक थकान होती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और यह निर्धारित करें कि उनके लिए उपचार आवश्यक है या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण की बात करें तो बच्चों में उल्टी की समस्या जो है वो सामान्य है। यह कठिन तेज खांसी के कारण, बहुत अधिक रोने से, बहुत अधिक खाने से या पेट की समस्याओं के कारण हो सकती है। लेकिन आपका बच्चा कम मात्रा में भी तरल पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा है तो यह उसके निर्जलीकरण का कारण हो सकता है, जिसके कारण उनमें मूत्र उत्पादन में कमी, धसी हुई आंखें, अधिक नींद, सूखे होंठ और आंसू के बिना रोने के लक्षण होते हैं। और अधिक निर्जलीकरण बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन इसका इलाज जो है वो इंट्रावेनस के माध्यम से तरल पदार्थ का फिर से सेवन करके किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे को उल्टी के साथ रक्त निकल रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह अवरुद्ध आंत की समस्या के कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा उल्टी के साथ सुस्त हो जाता है, चेतना में कमी होती है या वह भ्रमित हो जाता है तो यह सिर के गंभीर चोट का संकेत हो सकता है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं चेहरे की सूजन की। तो चेहरे की सूजन कुछ बच्चों में स्ट्रॉन्ग एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे कि खाद्य एलर्जी, कीड़े के काटने से या डंक मारने का लक्षण हो सकता है। यह बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह एक ऐसी स्वास्थ्य चिंता है जिसके उपचार और निदान के लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बच्चों में चेहरे की सूजन में बच्चे के चेहरे का पफपन, सूजन या विचलन शामिल होता है। रेडियोग्राफिक्स में प्रकाशित 2006 के एक स्टडी में बताया गया कि इन्फेक्शन चेहरे की सूजन का सबसे सामान्य कारण है। यदि आपका बच्चा किसी अंतर्निहित फोड़े से परेशान है तो उससे जल निकासी की आवश्यकता हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, गलसुआ यानी कि मम्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, चेहरे का आघात और कीट के डंक या काटने के कारण भी चेहरे की सूजन की समस्या हो सकती है। अगर हम बात करें कि होंठ नीले हो रहे हैं तो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या नीली रंग की कैंडी के खाने से आपके बच्चे के होंठ नीले रंग के हो जाते हैं, पर यह आपकी चिंता का कारण नहीं होता। लेकिन अत्यधिक के कारण आपके बच्चे के होंठ नीले रंग के हो सकते हैं। लेकिन इन सभी लक्षणों के अलावा किसी कारण से अगर आपके बच्चे के होंठ नीले होते हैं तो यह साइनोसिस का संकेत हो सकता है। यह खून में ऑक्सीजन की कमी या रक्त परिसंचरण की कमी के कारण होता है। हृदय रोग, निमोनिया, दमा यानी कि अस्थमा या अन्य अधिक दुर्लभ परिस्थितियों के कारण श्वास लेने में कठिनाई के कारण भी बच्चे के होंठ नीले हो सकते हैं। चूंकि ये सभी कारण हल्के से गंभीर स्थिति में परिवर्तित हो सकते हैं तो इसीलिए इसके बारे में तुरंत एक डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। और अगर हम बात करें चकत्तों की यानी कि डायपर रैश की, तो बच्चों में चकत्ते होना बहुत आम बात है और आमतौर पर इस बारे में चिंतित होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के शरीर पर गंभीर चकत्ते के साथ बुखार, उल्टी, गरगराहट, खाने में परेशानी, पेट में दर्द या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हैं तो यह एनाफाइलैक्टिक प्रतिक्रिया की स्थिति का संकेत हो सकता है। यदि आपके बच्चे को लाल धब्बे हैं जो दबाने पर सफ़ेद हो जाता है और छोड़ने पर फिर से लाल रंग में बदल जाते हैं तो यह सेप्सिस या फिर मेनिंजाइटिस का लक्षण हो सकता है और दोनों स्थिति में तुरंत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।